हमने जो डिस्कशन किया था उसके बेसिस पे मैंने तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने को कही थी, ठीक है। तो ये तुम लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले मैं इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी के सारे सवाल तो ऑलमोस्ट किसी ना किसी फॉर्म में मैं करवा ही चुकी थी। यही वो एक सवाल है जो थोड़ा सा करके अलग दिख रहा था, तो देख लेते हैं इसे कैसे क्या करना है हम लोगों को। देखो, तुम्हें बाजू में एक फिगर दिया है, उस फिगर में साफ साफ बोला जा रहा है करके कि AP परपेंडिकुलर है किस चीज़ के, आपके BC के, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, बराबर। अच्छा, और साथ ही साथ में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो ऊपर का AD है ये आपके इस नीचे वाले BC के क्या है, पैरेलल। अब एक बात का तुम्हें ख्याल रखना है, कल तुम लोगों को मैंने नोट लिखवाया था। वो नोट क्या लिखवाया था कि अगर मान लेते हैं आप लोगों के जो ट्राइंगल्स हैं, अगर ट्राइंगल लोगों का लेट्स से बेस सेम है तो एरिया का रेशो फिर किसके बराबर आ जाता है, हाइट के। यानी कि अगर B1 और B2 सेम है तो A1/A2 क्या हो जाता है आप लोगों का H1/H2। अगर मान लेते हैं हाइट सेम है तो जो तुम लोगों का A1/A2 है वो क्या हो जाता है आप लोगों का B1/B2 के रेशो के बराबर। अगर कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, तो A1/A2 किसके बराबर आता है, B1H1/B2H2 के। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हाइट और बेस दोनों ही इक्वल आ जाए तो ऐसे केस में, ठीक है, याद रखना, इफ आपका H1H2 ये भी इक्वल हो चुका है एंड मान लेते हैं आप लोगों का B1B2 ये भी इक्वल हो चुका है, तो ऐसे केस में जो एरिया का रेशियो होता है वो कितना होता है, 1। यानी कि आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो A1 इक्वल टू कितना, A2। ये मैंने कल लिखवा कर दिया है, प्रूफ भी करा के दिया है। तो अगर लेट से याद नहीं आ रहा है तो एक बार कंसेप्ट वाला जो वीडियो है ना उसको फिर से देखो, ठीक है। क्यों, और दूसरी बात, इस तरीके से लेट से अगर तुम भूल जाओगे चीज़ों को तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अलावा एक और नोट तुम्हें बताया हुआ था, वो नोट ये था कि अगर कभी आपके दो ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए गए हैं, ठीक है, अगर आपके कल को दो ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में बनाए गए हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में बने होने की वजह से उन लोगों का जो हाइट होता है वो हाइट भी कैसा होता है, सेम होता है। जे उनका हाइट भी क्या होता है, सेम होता है। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें, मैंने जब ये चेकिंग की हूँ क्लास वगैरह में कई लोगों की, तो उसमें मैंने ये देखा है कि लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, ये जो AP है, ठीक है, ये जो आपका AP है, ये AP किसका हाइट है, ये ट्राइंगल ABC का हाइट है। ये बाजू वाले ट्राइंगल DCB का हाइट नहीं है। तो बाजू वाले ट्राइंगल DCB का हाइट कहाँ है, तो DCB का हाइट क्वेश्चन में दिया नहीं है। इस क्वेश्चन को रीड्रॉ करोगे और DCB का हाइट बनाओगे। इस पॉइंट D से मैंने डॉट 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 करके लेट से ये परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया एंड लेट दैट पॉइंट बी M। तो ये DM एक्चुअल में उसका हाइट है, ठीक है। इसको क्या करते हैं तुम लोग, करते क्या हो, डायरेक्ट लिख देते हो करके कि हाइट आर इक्वल। अरे कैसे हाइट आर इक्वल, थोड़ा जस्टिफाई तो करो। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका लिखेंगे हम लोग करके कि ड्रॉ आपका DM परपेंडिकुलर टू। अभी किसके परपेंडिकुलर है, ये जो आपका ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो पर्पल कलर का, मतलब पर्पल शेड तो नहीं चलेगा इस पर अभी राइट नो, ठीक है। ये वाला देखो जो ट्राइंगल है इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल का, ये B से लेकर आपका D से लेकर C और B से लेकर C, ये तुम लोगों का एक एक्यूट है, बराबर। ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल, सॉरी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, सॉरी यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको साइड को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो एक्सटेंड करने के बाद वो हाइट ड्रॉप होती है, लेकिन उसका बेस क्या रहेगा, बेस आपका BC ही रहेगा, ठीक है। तो कल ये बात बताई हुई है, हो सो भूले ना हो। तो ये DM परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा, बेस BC। तो यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि इन ट्राइंगल आपका BDC, इसमें हाइट क्या है, तो हाइट विल बी DM। और इसमें अगर कोई पूछेगा कि बेस क्या है तो बेस विल बी व्हाट, BC। ये आ गया हाइट और बेस। एरिया मत निकालो, बस लिख के रख लो। वैसे ही हमारे पास देखो एक दूसरा ट्राइंगल भी है। दूसरा ट्राइंगल कौन है आप लोगों का, ABC। ट्राइंगल ABC में अगर मैं वर्टेक्स A के रिस्पेक्ट में देखूं तो वर्टेक्स A के रिस्पेक्ट में हाइट कितनी है आप लोगों का, AP, और वहाँ पे बेस कितना है, BC। मतलब इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई कि दोनों ट्राइंगल की बेसेस सेम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या बोला है, आपको ऐसा गिवन दिया है कि AD और BC ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये तुम्हें गिवन दिया है।
तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिखेंगे करके कि गिवन दैट, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन में दी हुई है करके कि AD इज़ पैरेलल टू BC। एंड कल ही मैंने तुम्हें बताया है कि अगर कभी भी आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि उनका हाइट आपका कैसा रहता है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट AD क्या है, पैरेलल टू BC, देयरफॉर क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हाइट मत लिख देना, ठीक है, उसका अच्छे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ही वर्ड यूज़ करो, अच्छा लगता है करके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको कहते हैं वो ज़रूरी है। तो देखो, ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट कौन है, AP। और ट्राइंगल DCB में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट कौन है आप लोगों का, DM। तो AP और DM ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो AP इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, DM आ गया। अब देखो तुम लोगों का बेस तो पहले से इक्वल था, ये देखो बेस इक्वल था, है ना, बेस दोनों में इक्वल था। ऊपर से इनकी हाइट अलग थी, बट अब तो हाइट भी सेम आ गई है। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इसे अगर मैं इन दोनों को कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, और अगर इस कंडीशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूँ, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है करके कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इन्फॉर्मेशंस को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो आप लोगों का जो ट्राइंगल क्या नाम है उसका, ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड आपका ट्राइंगल क्या नाम है उसका, DBC, ठीक है, बोथ बेस एंड हाइट आर इक्वल। ठीक है, बोथ बेसिस एंड हाइट आर इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही, दोनों बेसिस और दोनों हाइट क्या है तुम लोगों के, इक्वल है। और जब तुम्हारे बेसिस और हाइट दोनों ही इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो एरिया का रेशियो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका DBC, ये वाला रेशियो किसके बराबर आएगा, 1 के। तो क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। तो इस क्वेश्चन में वैसे भी रेशियो ही पूछा था, तो इसका आंसर 1 मत लिखना, इसका आंसर 1:1 लिखना करके, लास्ट लाइन करके। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर फिनिश। तो हो सकता है यहाँ पे तुम लोगों ने पुपट किया हो, बट ये याद रखना, ये तुम्हें वापस से रीड्रॉ करके ये फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले ट्राइंगल की आप लोगों को क्या नहीं दी थी, हाइट नहीं दी थी। ठीक है, ओके, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।